हमने अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन जो हमारा बूट कैंप अरेंज किया है लर्निंग विद अर्निंग ने, उसमें हमारा आज दूसरा दिन है। तो हम इंशाल्लाह इसी को लेकर चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले सारा रिवाइज करा दूं कि हमने इस बूट कैंप में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। फर्स्ट थिंग इज कोलैबोरेशन, सेकंड थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग, थर्ड थिंग इज लिसनिंग, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन रिटन कम्युनिकेशन एंड देन स्ट्रेट टॉकिंग। ये 6 ऐसे टॉपिक्स है जिसको अगर आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी अ गुड कम्युनिकेशन मास्टर। लाइक आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाओगे इन अ सोसाइटी, इन अ बिजनेस और इन एनी अदर फील्ड। ठीक है, तो हमने इसमें कोलैबोरेशन के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा जो है तो रिव्यू दोबारा से दे देती हूँ। दैट इज कोलैबोरेशन। मैंने कल भी आपको बताया था कि दैट इज समथिंग टू डू टुगेदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जो है तो कोई चीज बना रही हूँ, कोई ड्रेस वगैरह बना रही हूँ फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, उसको सेल करने के लिए, एंड आई एम आस्किंग माई फ्रेंड फॉर द हेल्प कि काइंडली तुम मेरे साथ ये चीज बना लोगी, इसको सेट कर दोगी। तो वो जब मेरे साथ करेगी, वो मेरी हेल्प करेगी, उसके हेल्प करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में मेरी दोस्त का जानना जरूरी है। ठीक है, अगर वो जानेगी नहीं, वो समझेगी नहीं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन सॉरी वीडियो ऑन कर देती हूँ ताकि आपको मेरे हैंड मोशन भी समझ आए। ओके, तो जब तक वो मेरे बात को समझेगी नहीं, जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे बनाना क्या है, मुझे फर्दर सोसाइटी में पेश क्या करना है, तो वो मेरी हेल्प कैसे करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने 4-5 चीजें पढ़ी थी जो कि कोलैबोरेट करने के लिए, किसी को हेल्प आउट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। द फर्स्ट थिंग इज इफेक्टिव स्पीकिंग। जब तक आप क्लियरली दूसरे को बोल नहीं पाओगे, उसको समझा नहीं पाओगे कि एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू दिस, तो वो आपकी बात को कैसे समझेगा और वो फिर आपको हेल्प कैसे करेगा। तो आपकी स्पीकिंग, आपको बोलना इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को आपकी बात समझ आए। ओके, द सेकंड थिंग इज पिचिंग योर आइडिया। कि आपने जो आइडिया दिया है उससे आपने लोगों को इम्प्रेस भी तो करना है। आप अपनी दोस्त को इम्प्रेस करोगे कि ये इतना बूस्ट करेगा, ये ड्रेस इतने लोगों को पसंद आएगा, इससे बिजनेस इतना पीक पर पहुंचेगा। ये सारे आइडियाज देने के लिए लाइक आपको अपने फ्रेंड को सबसे पहले एक इम्प्रेस तो करना है ना अपने आइडिया से। तो कोलैबोरेशन में पहले बोलना, अच्छी तरह बोलना, देन अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना। थर्ड थिंग इज यूजिंग मॉडर्न वोकैबुलरी। कि आपने जो है तो मॉडर्न वोकैबुलरी को फोकस करना है। लाइक आपने पुराने वर्ड्स यूज नहीं करने, बल्कि आपने पुरानी अंग्रेजी पे एक नया मेकअप लेकर आना है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको वोकैबुलरी का फुल यू कैन से कि आपको काफी ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपको वोकैबुलरी में काम आएंगे, स्पेशली इन द बिजनेस वोकैबुलरी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मेन फोकस होता है वो हमारे बिजनेस और अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर होता है कि हम कोई भी कोर्स सीखने से, कोई भी स्किल सीखने से अर्न कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी हमारे जो मेन फोकस होगा वो बिजनेस से होगा कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन या एज अ शॉपकीपर या एनी अदर आप उसको कह सकते हो, तो उसमें हमने इस वोकैबुलरी को किस तरह यूज करना है, हमने उसमें कम्युनिकेशन कैसे करनी है। द फोर्थ थिंग इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज। आपके हाथों का एक्शन कैसा है, आप चल रहे हो या आप एक जगह पे खड़े हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसी है, ये सारी चीजें हम बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें 5 की 5 चीजें होंगी। तो ही हमारे कोलैबोरेशन विद आवर फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन विद आवर पार्टनर्स, विद एम्प्लॉइज, विद द कंपनी, उसके बाद की जाके हमारी ये अच्छी होगी। ठीक है, ओके। आज हमने जो पढ़ना है दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। अब इसके साथ जो कार्टून बना हुआ है ये आपको क्या दिखा रहा है कि एक बंदा स्टेज पर खड़ा है और वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है, उसे हर एक चीज खराब हो रही है, उसको पसीना आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है। तो काफी लोग इंक्लूडिंग मी, काफी लोग जो है तो स्टेज पर जाने से डरते हैं, दूसरों के सामने जाने से डरते हैं, इंटरव्यू देने से डरते हैं। तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, whether that's business communication, that is simple communication, हमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम पब्लिक के सामने खुलकर बोलें। ठीक है, तो इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, काफी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। पहले आप इसकी डेफिनेशन सुन लें कि पब्लिक स्पीकिंग हैज ट्रेडिशनली meant to act of speaking face to face to a live audience। पब्लिक स्पीकिंग का बेसिकली मतलब, जो हमारे ट्रेडिशनल मतलब है वो क्या है कि
कि हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या लाइव ऑडियंस से बात कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ और हजारों लोग या सैकड़ों लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं उनसे जो है तो उनको स्पीच डिलीवर कर रही हूँ या उनसे बात कर रही हूँ या अपना आइडिया उनको पेश कर रही हूँ। सो दैट इज बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन आजकल इसमें और भी ज्यादा काफी चीजें इंक्लूड हुई है। एंड व्हाट आर दे? Today includes any form of speaking to an audience, including pre-recorded speech delivered over great distance by means of technology. Like अब मैं यहाँ पर देखे बैठ के जो है तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लाइक मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ। इसी क्लास की जो है तो आपको फर्दर फिर रिकॉर्डिंग दी जाएगी ऑन फेसबुक, ऑन पेज, ऑन व्हाट्सएप, आई थिंक सो। तो ये हमारा जो है तो एक मॉडर्न वे है पब्लिक स्पीकिंग का, ठीक है। अब मैं पब्लिक से बोल रही हूँ, लेकिन पब्लिक मेरे सामने नहीं बैठी हुई, यहाँ पे मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन आई थिंक हजारों लोग बैठे हो, सैकड़ों लोग बैठे हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं कि कोई एक बंदा बोल रहा है, अपने आइडियाज दूसरे तक पहुंचा रहा है और सामने उसके सुनने वाले काफी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें फर्दर जो है तो पब्लिक स्पीकिंग में हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो है, हमने इसके एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं, इसके बेसिक्स डिस्कस करने हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं, और मैं फिर एट लास्ट आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपकी नर्वसनेस को खत्म करने के लिए, आप जो है तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। आज का लेक्चर काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काइंडली आप इसको गौर से जरूर सुनिएगा। आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी जो आपकी हमारी होती है, जो डर है हमारे दिल में, वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं एक पब्लिक स्पीकर के लिए? एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके थ्रू पब्लिक स्पीकिंग की जाती है? नंबर वन है स्पीकर, बोलने वाला होना चाहिए, बोलने वाला नहीं होगा तो दिस इज नॉट पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। अनदर थिंग आफ्टर दैट, दैट इज मैसेज, कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, आप कोई आइडिया डिलीवर कर रहे हैं, आप कोई पॉलिटिक्स डिलीवर कर रहे हैं, आप जो है तो कोई न्यू इन्वेंशन लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बात करें, व्हाट इज योर मैसेज? या आप कोई इस्लामिक लेक्चरर है, या आप कोई मेंटोर है, आप किसी को पढ़ा रहे। सो स्पीकर, देन मैसेज, ये छह ऐसी चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिसको व्यू में रखते हुए आपने अपना स्पीच रेडी करना होता है या अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है। द थर्ड थिंग इज चैनल, कि आपको दिखाओ कौन सा चैनल रहा है, क्या वो न्यूज चैनल है, क्या वो जो है तो कोई ड्रामा वगैरह का चैनल है, या कोई वो एजुकेशनल चैनल है लाइक LWE, या कोई जो है वो एनिमल प्लैनेट का चैनल है, वो डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफी है। तो उस पे भी डिपेंड करता है, लाइक आपका मैसेज आपके चैनल के साथ सूट करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट लिसनर, कि आपको सुन कौन रहे हैं, इसमें दो चीजें आ जाती है लिसनर में। एक तो उनकी एज, कि आपको बच्चे सुन रहे हैं, आपको जवान सुन रहे हैं, या आपको बूढ़े सुन रहे हैं। एंड अनदर वन के लिसनर एजुकेटेड है, इलिटरेट है, किस टाइप के जो हमारे पास ऑडियंस है, जो हमारे पास लिसनर है, क्या वो एजुकेटेड पीपल है, या उन्होंने तालीमें की हुई, या वो जो है तो इससे रिलेटेड वो आपके एम्प्लॉइज है, या वो ऐसे कौन सा वो तिपका है जिसको आप सुना रहे, ठीक है। ये सारी वो चीजें जो कि हमें जहन में रखनी पड़ती हैं जब भी हम कोई स्पीच रेडी करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज फीडबैक। फीडबैक इज द थिंग जो कि आपको बेटर करता है, ठीक है। तो आप जो है तो अपने पुराने अगर आपने कोई स्पीच की है उसके फीडबैक्स आप कलेक्ट करते हैं, या फिर आप जो है तो आप आपसे रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्पोकन इंग्लिश की क्लास देनी है, तो आप बाकी टीचर्स के स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस देखोगे, उनके जो कमेंट्स होंगे वो देखोगे, तो उसको आपने जो है तो हैंडल करना होता है। उन्होंने जो मिस्टेक्स की हुई होती है वो आपने इग्नोर करनी होती है, उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं आपने उसको गेन करना होता है, ठीक है। तो फीडबैक्स का देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हर एक चीज के बारे में आपका फीडबैक भी बनता है, और सामने वाले के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ताकि सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है या जो आपको कोई स्पीच या कोई मैसेज दे रहा है, ताकि उसको भी पता चले कि जो मुझे सुनने वाले क्या वो समझ भी रहे हैं या नहीं, या मैं कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि एवरी पर्सन इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो सामने वाले का ये हक बनता है कि वो अपने मेंटोर को या जो भी स्पीकर है उसको बोले कि यू हैव दिस मिस्टेक एंड यू मस्ट इग्नोर दिस इन योर नेक्स्ट लेक्चर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, अनदर थिंग इज द इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट इज इंटरफेरेंस? कि लाइक फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस का सिंपल उर्दू का मीनिंग तो होता है मुदाखलत।
कि आपको इसमें ऐसे कौन से लोगों की मुदाखलत आ सकती है। मीन्स के आप स्पीच कर रहे हैं, सामने आपके ऑडियंस बैठे हैं, अचानक से जो है तो आपको आपसे कोई क्वेश्चन रेज हुआ है, आप उसको कैसे जो है तो हैंडल करोगे, आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, आप जो है तो सामने देखने वाले को आप अपने स्पीच के बीच में अपना थोड़ा सा टाइम उठा के उस इंटरफेरेंस को कैसे क्लियर करोगे। या फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस किसी भी किस्म की हो सकती है, अचानक से आप स्पीच कर रहे हैं, जो है तो वो लाइट अचानक से चली गई, या माइक खराब हो गया, या कोई हादसा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया, तो उन सारी मुदाखलतों को, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उनको आपने डील कैसे करना है और आपने खुद को जो है तो गो थ्रू उससे कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है जब हम कोई भी स्पीच लिखते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन में स्पीच कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसमें आपको एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ईद आ रही है, ठीक है, और ईद से जो है तो 10 दिन पहले मैं कर लूँ कि जी मैंने जो है तो इसमें अपना एक वर्कशॉप लॉन्च करना है और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। तो अगर आप वो 1000 लोगों को वो वर्कशॉप इंट्रोड्यूस कराओगे जिसमें 500 लोग आप पे हंसेंगे, ठीक है, 300 लोग वो होंगे, वो कहेंगे कि यार इसको जो है ना और कोई काम नहीं है, और 200 ऐसे लोग होंगे जिसमें चाहे शायद कुछ आके आपको ये भी बता दे कि नो दिस इज द नॉट राइट टाइम। 1000 लोगों में से बमुश्किल आपके पास 10-15 लोग आएंगे जो आके आपसे पढ़ेंगे। तो सिचुएशन जो है तो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर एक चीज को क्रिएट करने के लिए। आपको ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी है क्योंकि हम बेसिकली पढ़ ही कम्युनिकेशन इसलिए रहे हैं। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा और भी एग्जांपल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम अगर पॉलिटिक्स को ले ले, डेमोक्रेसी को ले ले, तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसमें अब कोई जो है तो बैठ के पढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा, या फिर कोई भी बैठ के कवाली या नाच की तरफ नहीं जाएगा। जिसने भी बात करनी है, जो भी बात करेगा, जो भी स्पीकर होगा, उसने करना है कि जी मुझे वोट दो एंड दिस एंड दैट। ठीक है, इसी तरह अगर पढ़ाई के दिन है, जो है तो पेपर्स, हर जगह पे पेपर्स हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है तो उस वक्त की सिचुएशन ऐसी होती है जिस वक्त बच्चों को मोटिवेशन चाहिए होती है। ठीक है, जिस वक्त बच्चों का इसी तरफ ध्यान होता है, तो हमने उस सिचुएशन को मद्देनजर रख के जो भी हमने बात करनी है, जो भी मोटिवेशन करनी है, किसी भी टाइप की स्पीच करनी है, तो उसमें वो चीज भी रखनी है। इसमें फिर एक जो है तो फर्दर सिचुएशन में भी ये आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में फेयरवेल पार्टी चल रही है, फेयरवेल पार्टी में जी हम इनको बोले कि आपको स्कूल ये देगा, आपको ये देगा, आपको ये प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज नॉट द थिंग, क्योंकि फेयरवेल में तो ऑलरेडी बच्चे जा रहे हैं, तो फिर आप वो बातें क्यों कर रहे हैं जो कि एक नए बच्चों को करनी चाहिए। ठीक है, या फिर वेलकम पार्टी है और उसमें जी आप बच्चों को बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओगे, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हम आपको बहुत याद करेंगे। तो हर एक चीज की सिचुएशन के मुताबिक जो है तो हमें हर एक काम करना चाहिए और अपनी स्पीच रेडी करनी चाहिए। ठीक है, सो दीज वर सम एलिमेंट्स जो कि एक स्पीच लिखने से पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इस हर एक चीज से गो थ्रू होना होता है। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या है? एक स्पीच को रेडी करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले आपके पास कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस बिफोर हैंड। आपका चाहे लेक्चर है, चाहे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, चाहे आपके कोई स्पीच है या कुछ भी है, आपने उससे पहले एक बार एक रफ प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, रफ प्रैक्टिस से आपको फायदा ये होगा कि आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स का पता चलेगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने इस वक्त ये मिस्टेक की है, सो उधर जाके मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे मैंने ये इसको मिस कर दिया, वहां पर जाके मैंने इसको मिस नहीं करना। आपने अपने पास नोट्स लिख लेने, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेने, तो आपने प्रैक्टिस इससे पहले करनी है। अनदर थिंग, नो योर ऑडियंस। दिस इज द बेसिक पॉइंट के ये लास्ट में भी हमारा डिस्कस हुआ, यहाँ पे दोबारा डिस्कस हो रहा है कि आपने जो स्पीच करनी है वो आपने ऑडियंस के लिए करनी है, वो आपने अपने लिए नहीं करनी। इसलिए जैसे आपके ऑडियंस है, आपने स्पीच उसी से रिलेटेड रेडी करनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जो है तो हमारे पास बैठे हुए किसान लोग, ठीक है, और हमने उनको स्पीच करनी है और हम उनको बता रहे हैं कि जी स्पेसशिप, फिर स्पेस में जाएंगे और फिर हम रॉकेट उड़ाएंगे और फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो किसानों को समझ नहीं आएगी। वो आखिर में पूछेंगे ये क्या था, व्हाट वाज दैट। ठीक है, तो आपने अपने ऑडियंस को मद्देनजर रख के जो है तो अपनी स्पीच प्रिपेयर करनी है। आपने अगर पब्लिक से बात करनी है तो उनका एज, उनकी मेंटल एज, उनकी एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। ठीक है,
Another thing कि make sure you have a clear message. लाइक बातें ज्यादा घुमा के नहीं करनी, गोल मटोल बातें नहीं करनी, बिल्कुल सीधी कहनी है कि मैं एक्चुअली ये बात करने आई थी एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है। जितनी बातें घुमाई जाएंगी सामने वाले को लगेगा कि या तो इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है या फिर हमें ये बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मैसेज है उसको क्लियरली जो है तो आप डिलीवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको कल भी ये मिसाल दी थी कि जब भी स्कूल्स में कॉलेजेस में कोई भी ऑडिशंस होते हैं स्पीच के लिए, तो जो जजेस और जो टीचर्स होती है वो उनको प्रेफर करते हैं जिनके साथ में हाथ भी हिल रहे हो, जिनका फेस भी दाएं बाएं दिख रहा होता है। तो वो क्यों? क्योंकि स्पीकिंग में जो मेन किरदार होते हैं हमारी बातों को, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। आपके लाइक आप बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखो, हाथ भी आपके नीचे, आप कोई बात कर रहे हो, आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। जिस तरह हम घर में बात करते, आपस में बात करते हैं, कोई अपनी स्टोरी सुनाते हैं, हम जो एक्सप्रेशंस देते हैं, बीच में हंस भी लेते, रो भी लेते हैं, दैट इज द थिंग जो कि आपने स्पीच में भी करनी है, ठीक है, जो है कि आपने लोगों से बात करते हुए भी करनी है, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए, आपके जो है तो हाथों का जेस्चर्स, आपके आंखों का, आपके दाएं बाएं देखने का, हर एक चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आ जाते हैं हमारे पास फेस योरसेल्फ। तो यू शुड नो योरसेल्फ, लाइक सेल्फ अवेयरनेस भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने खुद को भी देखना होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, या अगर मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है तो इंग्लिश के टीचर हैं और आप जी बात करने चले जाए चाइना की जुबान पे, पहले आपको खुद ही समझ नहीं आएगी व्हाट एम आई सेइंग, तो सामने वालों को क्या समझ आएगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ही सिंपल वर्डिंग्स में रखना है और कोशिश करने की जहां पे आपकी ग्रिप है, जितना आपको खुद पता है आप उतना डिलीवर करो, ठीक है। ना कि आप जो है तो खुद से शोखियां मारो और आगे जाके गलत न्यूज प्रोवाइड कर दो, तो उससे मजीद प्रॉब्लम्स बनेगी, ठीक है। तो अनदर थिंग इज ब्रिंग नोट्स। आप अपने पास छोटे नोट्स रखें, ठीक है, जो कि आप जिसको आपने अच्छी तरह जो है तो मैनेज भी करना है। लाइक आपने नोट्स रखे, आपका फिर ऐसा नहीं होना कि आप रीडिंग की तरफ, बुक की तरफ या अपने नोट्स की तरफ देख रहे हैं, सामने ऑडियंस आप भूल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपने सामने भी देखना है, आपने नोट्स पे भी देखना है, आपने राइट भी देखना है और आपने लेफ्ट भी देखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें जो है तो देखनी पड़ती है, लेकिन नोट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि 10-15 मिनट इंसान जो है तो बगैर बोले नहीं देखे नहीं बोल सकता। हर किसी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की मेमोरी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वे बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, ठीक है। तो नोट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप हेडिंग्स भी रखते हो ना, तो आपको उसका पूरा पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। लाइक आप लोग को जो प्रेजेंटेशन शो कराई जा रही है, इसमें जस्ट मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसको बेटर तो ये है कि आप पेन कॉपी लें और इनको कॉपी भी करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसकी ये हेल्पफुल लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह नोट्स प्रिपेयर करने से जो है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लाइक आपको ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ेगा और आप एक हेडिंग देख ही जो समझ जाओगे कि नाउ have to speak this. Another thing is be yourself. जैसे आप हो वैसे आप LWE से बात करना चाहूंगी, बट देयर आई एम टॉकिंग दिस पर्सनली कि इस टाइप के कोर्सेज लेने से आपको सिर्फ लाइक दिस इज नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग आएगी, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसी चीजें होगी जो आपको क्लियर होगी, ठीक है। लाइक आपको लाइक दूसरों से बात कैसे करनी है, आपको अपने दोस्तों से, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, एक इंसान अच्छा खासा डिसेंट पर्सन बन जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो है कि बी योरसेल्फ, जैसे आप हो आप खुद को वैसे शो करो। आप क्यों जो है तो खुद को लाइक अगर आप एक गांव से हो तो आप क्यों खुद को मॉडर्न शो कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न हो तो आप क्यों खुद को अमीर शो कर रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर मॉडर्न बंदा अमीर भी हो, ठीक है। तो लाइक जैसे आप हो आप खुद को वैसे प्रेजेंट करो। आप निकाब करते हो, आप दूसरों के लिए बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो आपको दूसरों को बताने की जो पाकिस्तानी ड्रेसेस पहननी नहीं है। जैसे आप हो आप खुद को वैसे ही शो करो। इसी तरह स्पीच के दौरान भी हम जब खुद को अपना आप शो करते हैं तो जो लिसनर्स होते हैं वहां पे बन जाता है, ठीक है। और जब ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट में आपके हर एक बात फिर बहुत ही ज्यादा असरअंदाज होती है, ठीक है। जब हम खुद पे एक फेक जो है तो
चादर ओढ़ लेते हैं, लाइक जो हम नहीं होते वैसे शो कर लेते हैं, हम खुद पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि अब मुझे उसको हैंडल कैसे करना है। जब हम खुद ही हैंडल नहीं कर पाए, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्पीच, अब होल लाइफ में, ठीक है, तो आप दूसरों को क्या अपने से इम्प्रेस करोगे? ठीक है, आप दूसरों को तब इम्प्रेस कर सकते हो जब आप खुद होंगे। ओके, एंड the last point from the basics is don't worry about mistakes. तो गलती हो गई, अब क्या होगा? ये हो गया, अब क्या होगा? यू मैं नोटिस, मैं जो बोल रही हूँ इसमें भी मे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक हो, इवन मैंने खुद 2-3 मिस्टेक्स जो है तो वो लाइक मुझे समझ आई है कि यहाँ पे मैंने ये चीज इस चीज में मिस्टेक कर दी, बट क्या गलती किससे भी हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है। अगर मैं मुझसे मिस्टेक हुई तो मैं ये सोचने के बजाय कि ओह वो मुझसे मिस्टेक हो गई, अब क्या होगा, सामने वाला मुझ पे हंसेगा, उस वो कहेगा मुझे कुछ नहीं आता, दिस एंड दैट, इसके बजाय अगर ये सोचो कि ओहो मुझसे ये मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम मैंने इसको ठीक करना है, मैंने इस गलती पे काम करना है, यस। तो अब ये बेटर है खुद को जो है तो मोटिवेट करना बेटर है या खुद को डिमोटिवेट करना बेटर है? मोटिवेशन बेटर है ना। तो आपने भी खुद को अपनी गलतियों से सीखना है, दूसरों की गलतियों से भी आपने सीखना है, ठीक है, और उनके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि सारे इंसान, वही बात आ जाती है, नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज इम्परफेक्ट। तो अपनी गलतियों के बारे में सोचने से, उनमें डिप्रेशन में पड़ने से बेटर ये है कि आप अगर स्पीच के दौरान कोई गलती करते हो, दैट कुड बी वोकैबुलरी मिस्टेक, दैट कुड बी सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक, वो कोई इन्फॉर्मेशन भी आप गलत हो सकती है, तो उसके बारे में आप जो है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड द बेटर थिंग, इससे ऊपर वाले पॉइंट पे चले जाते हैं, बी योरसेल्फ, आपसे गलती हुई है, आप बोल दो कि यस आई हैव मेड द मिस्टेक एंड नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक मुझसे नहीं होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ओके। अब आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स के, पब्लिक स्पीकिंग के जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो है कॉन्फिडेंस। लाइक हमें खुद पे कम से कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कैन डू दैट। लाइक जैसे आपने स्टार्ट में देखा कि मैंने आपको एक जो पिक्चर बिल्कुल स्टार्ट में दिखा, वहां पे बंदा कंफ्यूज है, वो स्वेट कर रहा है, उससे पेजेस वगैरह खराब हो रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि हम नर्वस, आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो आपसे छोटा है और वो आपसे कमतर है और वो नहीं समझता। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि सामने सुनने वाला मुझसे बेटर है, तो फिर आप नहीं कर सकते। ये टीचिंग की मेथोडोलॉजी है कि जब आप किसी को पढ़ाते हो, यू मस्ट कंसिडर दैट पर्सन लाइक लेसर देन यू, ठीक है, उसको आपने मस्ट कंसिडर करना है कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये गुरूर के साइड पे मत लेकर जाइएगा, आप भी कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर आप खुद जो है तो 25 साल के, और सामने आपको कोई 35 साल का बंदा भी बैठा हुआ है, यू हैव टू ट्रीट दैट पर्सन 15 ईयर्स, ठीक है, आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है कि वो 15 साल का बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे जो कि मुझसे काफी सीनियर, एक तो इसमें ये होता है कि आपको अपना जो है तो लाइक आप खुद को थोड़ा सा स्टेबल फील करते हो, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हो, एंड अदर देन दैट आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर इसको नहीं पता तो मुझे उसको बताना चाहिए, और ये मेरी बात सुन के फिर इस तरह इसका रिएक्शन हो, तो कॉन्फिडेंस आपका स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आफ्टर दैट पैशन, जो भी आप बता रहे हो आप पूरे जज्बे से बताओ, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई मीटिंग है ऑफिस में, चाहे आप जो है तो अपने एम्प्लॉयज को कुछ बता रहे हैं, काम से बात कर रहे हैं, चाहे आप टीचर है अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आपने अपने अंदर ये जज्बा रखना है कि मैं जो समझा रही हूँ या मैं जो बता रही हूँ ऐसा ही होगा, और मैं जो है तो टू डेथ इनको हर एक चीज प्रूव करके हर एक चीज को समझाऊंगी, इनके कंसेप्ट्स भी क्लियर